फर्स्ट ऑन फॉरमोस्ट पहले हमारे देश के बारे में बात कर लेते हैं। हमारे देश के स्टूडेंट जो नीट के एग्ज़ाम के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कहीं न कहीं हम सबको एज़ अ होल, एज़ अ कंट्री हमें उनको सपोर्ट करना चाहिए। जो भी हो रहा है अभी, वी डोंट नो व्हाट इज़ एक्चुअली गोइंग ऑन द फील्ड, व्हाट इज़ एक्चुअली हैपनिंग, बट एक ही चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, जो भी लोग इसके अगेंस्ट में जा रहे हैं या फिर जो इसके फेवर में जा रहे हैं, दोनों को, हमें बहुत रिस्पॉन्सिबली हमें इन सारे स्टूडेंट्स को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे देश का भविष्य है। यही लोग हैं जो शायद हमारे भविष्य में जाकर हमारे देश का नाम या फिर व्हाटएवर द रिस्पांसिबिलिटी दे हैव टुवर्ड्स द कंट्री, दे विल गोइंग टू पुट इट आउट देयर। सो हमें इनके ये जो पेपर लीक हो रहे हैं या फिर कुछ भी, आज से नहीं बहुत से पहले भी हमने देखे हैं, सो हमें इन स्टूडेंट्स का साथ देना चाहिए। हमें प्रोटेस्ट में, हमें अगर हम लोग जा भी नहीं पाए तो एटलीस्ट हमें रिस्पॉन्सिबली सिर्फ स्टूडेंट्स का सपोर्ट देना चाहिए। और मैं और एक बात भी बोलना चाहूंगा कि जो भी हम लोग इंटरनेट पे देख रहे हैं, कुछ भी हमें इन कुछ प्रोपागेंडा भी चल रहे हैं और कुछ अच्छे भी जो एक्चुअल न्यूज़ हैं ये वो भी चल रहे हैं। और सारे मीडिया हाउसेस को मैं बोलना चाहूँगा, वी शुड एक्चुअली कम टुगेदर एंड हेल्प दिस स्टूडेंट्स टू गेट द एक्चुअल जस्टिस दैट दे डिजर्व। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कि जो भी हमें सारे जो ऑल जो देशवासी हैं हमारे भारत भारत के, हमें एक चीज़ दिमाग में रखना चाहिए कि ये कोई पॉलिटिकल प्रोटेस्ट नहीं है। तो जो भी पॉलिटिकल पार्टी है, जो भी स्लोगान्स उठ रहे हैं, वहां से हमें उनका सपोर्ट भी नहीं करना है, बिकॉज दिस प्लेटफॉर्म वॉज नॉट फॉर देम। ऑल द पार्टीज जो अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं, कोई भी पार्टी हो, इरेस्पेक्टिव ऑफ विच एवर द पार्टीज, वो जो अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं, हमें इनका सपोर्ट नहीं देना है। हमें सिर्फ और सिर्फ उन स्टूडेंट्स के बारे में बात करनी है, हमें उन स्टूडेंट्स को सपोर्ट करना है। पॉलिटिकल बायसनेस अभी भूल जाइए, ये अभी हमारे देश के बारे में, ये हमारे बच्चे जो 20 सुइसाइड किए हैं, जब उनके पेरेंट्स के, उनके देश के उनके बारे में है, इस देश के बारे में, उनके देश के भविष्य के बारे में है। तो हमें बस उनका सपोर्ट करना है और किसी भी पार्टी का, किसी भी तरीके का बायसनेस हमें नहीं देखना है। तो ये एक छोटा-सा जो मेरे तरफ से मैं कर सकता था, मैंने आप जो भी जितने भी गिनती के लोग जो अगर देख भी रहेंगे, तो ताकि उन तक मैं ये मैसेज पहुँचा पाऊँ। अब बात कर लेते हैं अर्जेंटीना वर्सेस वर्ल्ड कप एंड स्पेन वर्सेस अर्जेंटीना के बारे में। सो ये जो पूरे मैच थी, ये दिस वर्ल्ड कप, व्हाट द 2026 वर्ल्ड कप वाज द बिगेस्ट वर्ल्ड कप, मतलब साइज में बिगेस्ट वर्ल्ड कप दैट हैज टू बी एवर ऑर्गेनाइज्ड बाय फीफा। और इस पूरे वर्ल्ड कप में जब ये फाइनल होने से पहले, बिकॉज टूर्नामेंट वाज एक्सेप्शनल, टूर्नामेंट में एवरी सिंगल टीम कमिंग फ्रॉम द स्मॉल टीम्स टू द बिग टीम्स, एवरीवन परफॉर्म्ड एक्सेप्शनली। और सेमीफाइनल तक हम सब ने एक, मतलब एक हाई एड्रेनलिन, एक हाई एंटिसिपेशन मैच देखा। हर एक मैच वाज एक्सेप्शनल मैचेस। और फाइनल में भी जब ये, तो क्योंकि जितने भी सेमीफाइनल तक टीम गए थे, सब फीफा के 1 2 3 4 रैंकिंग के प्लेयर टीम थे। सो इन सारी टीमों से हमें बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन थी, लेकिन सेमीफाइनल तक किसी को कुछ नहीं लगा। लेकिन फाइनल में जाकर जब मैच खत्म हुआ, उसके बाद वीडियोस वायरल जा रही हैं अर्जेंटीना की, जो एक कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रही हैं। इस पे मैं अपना पूरा टेक दूंगा, इस पे मैं अपनी पूरी सारी बातें बताऊंगा कि भाई हमारा हमारा जो ये पूरा जो ये प्रोपागेंडा, या फिर मैं बोल सकता हूँ कोई भी कोई प्रोपागेंडा चला रहे थे पहले, वर्ल्ड कप से पहले, और ये जो अभी करंटली चल रहा है, क्या ये प्रोपागेंडा है या एक्चुअली इंटरनेट का एक बायसनेस है कि भाई हाँ दिखाते हैं कि हम लोग हार तो गए लेकिन नहीं। तो अभी मैं अगर सच्ची बात बताऊं, तो पहले जो ये वीडियो सरफेस कर रहा है, मेरा एक सर्टेन ओपिनियन है इन सब के बारे में, क्योंकि सारे तो सच है नहीं। सारे जो हम लोग ये देख रहे हैं, जितने भी वीडियोस देख रहे हैं, हाँ भाई ये तो वो तो सच है नहीं। पहले सबसे पहले जो वीडियो सरफेस हो रहा है कि मेसी टनल से बाहर निकल रहे हैं, यहाँ पर दिख रहा है कि एंजो फर्नांडिस रोते हुए बाहर निकल रहा है। लीचा का यहाँ पर दिख रहा है कि ही हैज ऑलवेज लाइक ही इज वो कंफ्यूज है कि भाई ये क्या हो रहा है, क्या हो गया मेरे साथ, या फिर ही इज सैड अबाउट समथिंग। एंड द होल टीम, उनका पूरा जो पोस्चर है सब ठीक। और इवन मेसी यहाँ पर पूरा दिख रहा है कि भाई ये लोग, कुछ तो हुआ है उस ड्रेसिंग रूम में, जो जिसकी वजह से मेसी भी ये बोल रहा है कि लेट्स जस्ट फोकस अबाउट द गेम, लेट्स नॉट गो इनटू, और लेट्स जस्ट गो इनटू द फील्ड एंड प्ले, लेट्स जस्ट फॉरगेट अबाउट व्हाटएवर हैपेंड। तो ऐसा क्या हुआ कि मेसी को ये बोलना पड़ रहा है कि लेट्स जस्ट फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग। आज सुबह फिर और एक वीडियो वायरल जा रहा है, यहाँ पर ऑडियो क्लिप बहुत ये है, तो ऑडियो एनहेंसर से, अभी उसका कोई क्रेडिबल सोर्स नहीं है तो मैं उस पर ज्यादा बोलूंगा नहीं, जहां पर शायद ये बोल रहा है मेसी और, या फिर उस वीडियो को भी नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो कि ऑल्टर्ड भी होते हैं, या फिर भाई वो एआई से ही बनाई जा सकती है, तो मैं उस चीज के बारे में नहीं बताऊंगा अभी फिलहाल।
लेकिन यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि कुछ तो हुआ था उस लॉकर रूम में, जो कि मेसी या फिर पूरी अर्जेंटीना टीम का जो ये पूरा जो कॉन्फिडेंस या फिर जो उनका जो पोस्चर था वो दिख रहा था कि समथिंग हैपेंड। नाउ कमिंग इनटू द जो पूरा अभी ये चल रहा है मार्केट में कि भाई अर्जेंटीना को इस फाइनल को जोर जबरदस्ती हराया गया है। अर्जेंटीना डिडंट लूज इट, अर्जेंटीना लॉस्ट बिकॉज ऑफ समथिंग एल्स दैट हैज हैपेंड और दे हैव बीन रॉब्ड आउट ऑफ इट। देखो, सबसे पहले तो मैं ये रॉब्ड या फिर रिग्ड के बारे में बोल के या फिर मैं इसको लेबल दे के मैं स्पेन से उनका क्रेडिबिलिटी नहीं लूंगा कि स्पेन परफॉर्म्ड रियली वेल इन द फाइनल एंड स्पेन एक्चुअली वर द बेटर टीम फ्रॉम अर्जेंटीना। आप उनके पासेस देख लो, कुछ भी देख लो, हाँ आप ये बोल सकते हो कि अर्जेंटीना हम देखते आए थे थ्रू आउट द टूर्नामेंट, वो अर्जेंटीना हमें फील्ड पे नहीं देखी, ऑफ कोर्स नहीं देखी। एज अर्जेंटीना फैन भी मैं ये बोलूंगा, बट एट दिस मोमेंट आई एम वेरी न्यूट्रल। बट एज आई एम पुटिंग दिस वीडियो आउट बीइंग वेरी न्यूट्रल हियर, कि अगर मैं अर्जेंटीना फैन के हिसाब से भी देखूं या फिर न्यूट्रल के हिसाब से देखूं, जो अर्जेंटीना टीम थ्रू आउट द टूर्नामेंट खेली है, जिस पैशन के साथ, जिस डिमीनर के साथ या फिर अपना पूरा पूरा झोंक देने को, जो सारे प्लेयर्स जो ये बोल रहे थे कि अपनी जान दे देंगे मेसी को वर्ल्ड कप जिताने के लिए, सेमीफाइनल तक ऐसा लगा कि भाई नो वन इज गोइंग टू टच देम, नो वन इज वो। और कोई भी टेक्निक अगर हम देखेंगे तो अर्जेंटीना की टीम फाइनल में इसलिए नहीं पहुंची थी क्योंकि दे वर टेक्निकली गुड, दे हैव वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स, दे आर गुड एट मिडफील्ड, डिफेंस, अटैक। नहीं, दे हैड वाज दैट कॉन्फिडेंस, वो अपने आप पे भरोसा रखना कि हाँ हमसे हो जाएगा, वी विल गेट दिस डन एंड वी विल गेट दिस डन फॉर आवर कंट्री एंड फॉर दैट वन मैन हु स्टैंडिंग देयर हु हैज बीन कैरिंग अस। सो ये कंटिन्यूअस होता आया था थ्रू आउट द टूर्नामेंट टिल द फाइनल। बट जब ये वीडियो सरफेस होने लगी एंड ऑल्सो द टाइप ऑफ प्ले जो अर्जेंटीना को हम लोग देखते हैं, हाँ अर्जेंटीना ने कोशिश की, अर्जेंटीना ने फाउल्स भी किए, अब वो सब था, लेकिन अर्जेंटीना नॉट टेकिंग अ शॉट एट द टारगेट। आप ये बोलोगे क्या अर्जेंटीना इतनी खराब टीम थी? मेरे हिसाब से नहीं। अर्जेंटीना हार सकती है, अर्जेंटीना कुड लूज टू द स्पेनिश टीम, या स्पेनिश टीम हैड अ बेटर चांस, हैड अ बेटर प्लेयर्स एंड दे वर मे बी, अगर अर्जेंटीना अपने फुल पोटेंशियल पे भी खेलती तो शायद अर्जेंटीना हार जाती। बट अर्जेंटीना नॉट पुटिंग अप अ सिंगल शॉट टिल द 90 मिनट, टिल द 117th मिनट। 120 मिनट आपको लग जाते हैं एक शॉर्ट टारगेट पे लेने के लिए? मुझे नहीं लगता। सेकेंडली, कमिंग अप की और भी बहुत सारे ये एलिगेशन, जो मेजर एलिगेशन है मैं वही बता रहा हूँ, जो मुझे लगता है कि हाँ सेंसिबल बनाता है, क्योंकि बहुत सारे चल रहे हैं। कहीं पर ब्लैक मैजिक दिख रहा है, कहीं पर कुछ दिख रहा है, कहीं पर सेटन दिख रहा है, कहीं पे मेसी ट्रांसफर कर रहा है यमाल को। मैं उस सब के बारे में नहीं बता रहा हूँ, मैं सिंपली जो सब लॉजिकल जो दिख रहा है, मतलब हो सकता है, वो मैं बता रहा हूँ। और उस पर लास्ट में मैं अपना ओपिनियन बताऊंगा व्हाट इज एक्चुअली इज। एक ओपिनियन यहाँ से भी आ रहा है कि एएफए पे, मतलब अर्जेंटीनियन फुटबॉल एसोसिएशन पे मनी लॉन्ड्रिंग का केस चल रहा है, तो उनके प्रेसिडेंट को अरेस्ट करने का शायद एफबीआई का प्लान था, जिसकी वजह से अर्जेंटीना ने ये मैच हारा, वरना ये एक रीजन हो सकता है, जो कि मुझे नहीं लगता। ऑनेस्टली मैं इस वाले को यहीं पर बता दे रहा हूँ, ये नहीं हो सकता, क्योंकि जिस टीम को, मतलब ये जो अर्जेंटीना, अगर कोई अर्जेंटीना टीम को या फिर अर्जेंटीना इस फुटबॉल टीम को तो आप पहले से देख रहा है, या फिर कोई फुटबॉल एक्चुअली सीजनल फैंस नहीं जो अभी अभी आए हैं सिर्फ वर्ल्ड कप देख के जा रहे हैं, उनसे पहले जो अगर कोई फुटबॉल थोड़ा सा भी फॉलो करता है तो वो ये समझेगा कि अर्जेंटीना के प्लेयर्स और अर्जेंटीना के एसोसिएशन के बीच नहीं पड़ती है उनके बीच। सो मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा कि भाई उनके जस्ट बिकॉज कि उसका प्रेसिडेंट अरेस्ट हो सकता है और आप फुटबॉल मैच हार जाओ, आप फाइनल हार जाओ, मुझे नहीं लगता ऐसा होगा। और अगर एफबीआई को उनके प्रेसिडेंट को अरेस्ट करना ही होता तो भाई कितने सारे मैचेस थे, इससे पहले भी उनका प्रेसिडेंट फील्ड पे मौजूद था, यूएसए के सॉइल पे मौजूद था, दे कुड हैव इजीली अरेस्टेड हिम बट दे डिडंट। सो दिस इज नॉट व्हाट आई थिंक इट इज, दिस इज द लेमेस्ट वन आई हैव हर्ड। और उसके बाद और एक चीज भी आ रहा है कि जहां पर एक स्पेनिश फैन ने वीडियो रिकॉर्ड किया था ट्रेनिंग बिफोर द मैच, ट्रेनिंग जो होता है ट्रेनिंग प्रैक्टिस, तो वहां पर दिखाया जा रहा है मेसी अपने जितने भी शॉट्स लेते हैं, ही वाज आई थिंक प्रैक्टिसिंग फ्री किक, सो उसमें सारे के सारे चांसेस मिस कर रहे हैं। अगर कोई मेसी को फॉलो करता है, अगर मेसी को या फिर थोड़ा बहुत भी फुटबॉल पे अगर आप रील देखते हो, रीली देख लो, तो वहां पर भी आप बहुत सारे प्लेयर्स के इंटरव्यू देखेंगे जो जिन्होंने फुटबॉल, मतलब किलियन एम्बापे अगर मैं देख लूं रिसेंट टाइम्स में, तो उन्होंने भी कहा कि अगर मेसी शॉट्स ले रहा है, वो फ्री किक हो, पेनल्टी हो या फिर कुछ भी हो, अगर वो टॉप बिन नहीं जा रहा है या फिर वो मिस हो रहा है, 10 में से अगर 9 भी वो मिल ले रहा है या फिर 8 ले रहा है, 2 मिस कर रहा है, तो सबको ये लगता था कि मेसी को बुखार है या फिर मेसी इज नॉट एट हिज फुलेस्ट और ही इज समथिंग रॉन्ग विथ मेसी। तो उस प्लेयर का पांचों आपका फ्री किक जो शॉट्स है वो मिस करना, इट्स क्वाइट
अनयूजुअल थिंग दैट हैज हैपेंड। अब ये टोटली जो, और इवन जो स्पेनिश फैन है जो वो वीडियो उठा रहा था, वो भी बता रहा है इस वीडियो में कि भाई एट दिस मोमेंट आई डोंट फील कि जो एक प्लेयर का ना पोस्चर होता है जब वो आता है फाइनल पे या फिर पिच पे आता है ना, तो उसका मेंटल स्टेट आपने एक एथलीट का उसका मेंटल स्टेट उसके बॉडी के अटायर में देख पाओगे कि वो जैसे अपने आप को कैरी कर रहे हैं। सो मेसी का जो अटायर था, जिस तरीके से वो अपने आप को कैरी कर रहा था, ही फेल्ट दैट समथिंग इज रॉन्ग विद मेसी एंड दिस अर्जेंटीना टीम। This is what the Spanish. This is not an Argentinian fan. This is a Spanish fan that was saying about Lionel Messi. And coming to all those as of Argentinian fan, दैट्स नॉट नॉर्मल। इवन आप जब आप वो टनल से वॉक कर रहे थे, स्पेन और अर्जेंटीना की टीम जब एक साथ घुस रही थी, आप पूरे जितने भी अर्जेंटीना के प्लेयर थे, सबके सबको ऐसा लग रहा था कि भाई दे आर कंफ्यूज्ड, स्पेसिफिकली दे आर कंफ्यूज व्हाट टू डू नाउ। मींस उनके चेहरे पे ये दिख रहा था कि कंफ्यूजन दिख रहा है, या फिर दे आर समवन ऑफ लाइक ये तो भाई रो क्या है ऐसा लग रहा है। और आज एंड जब भी एक चीज एज अ मेसी फैन बताऊंगा, जब भी मेसी इज प्लेइंग विद हिज हेयर लाइक दिस, वी नीड टू अंडरस्टैंड मेसी इज अंडर प्रेशर। अगर हम 2022 का भी वही सेम, अगर जो फ्रांस के अगेंस्ट मैच था, तो फ्रांस तो इससे भी ज्यादा खतरनाक वाली टीम थी, तो क्योंकि उनके पास फिनिशिंग थी। इस स्पेनिश टीम के पास फिनिशिंग नहीं थी, उस टीम के पास तो फिनिशिंग भी थी। मेसी वाज नॉट अंडर प्रेशर, बट दिस टाइम ही वाज अंडर प्रेशर। सो समथिंग वाज, एक्चुअली देखा जाए तो कुछ तो हुआ है, कुछ तो हुआ है ऑनेस्टली, जो honestly is going on that made this Argentinian players lose their confidence, lose their belief in themselves, जो जिनके लिए lose their emotions, जिसके बलबूते पे वो वहां तक आए थे। So that affected them on the pitch। और जो passes, भाई आप ये बताओ कि सब छोड़ दो, अगर एक प्रोफेशनल फुटबॉलर जो फाइनल तक आया है वो पास करना भूल जाएगा जस्ट बिकॉज ऑफ स्पेन का प्रेशर, ऐसा नहीं होता भाई। मतलब जो फुटबॉल मैच अगर पूरा देखे हैं, मैं फुटबॉल अच्छे खासे टाइम से फॉलो कर रहा हूँ, हाँ शायद बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं हूँ फुटबॉल का, लेकिन इतना तो ज्ञान है, इतना तो फुटबॉल देखता हूँ, सारा साल रात जग के इतना फुटबॉल देखता हूँ कि ये पता चल जाए कि कौन सा प्लेयर क्यों, मतलब कौन सा प्लेयर एक्चुअली कर सकता है, कौन सा प्लेयर नहीं कर सकता है। एक बार होना चलो मान लेते हैं, एक बार हो गया, लेकिन बार बार होना, नेक्स्ट ऑफ ये आ जाना कि स्पेनिश टीम के अगेंस्ट जब भी क्वार्टर फाइनल हो, नॉकआउट स्टेजेस हो, क्वार्टर फाइनल हो, सेमीफाइनल हो, फाइनल हो, हर एक मैच, इंपॉर्टेंट मैच के आगे अपोनेंट टीम का डिफेंडर, अपोनेंट टीम का मेन प्लेयर्स गायब हो जाना, दे गॉट इंजर्ड। अगर हम लोग सबसे पहले बात कर ले तो हम देखेंगे नूनो मेंडेस पोर्तुगल के अगेंस्ट इंजर्ड हो गए। उसके बाद बेल्जियम, कोर्तुआ इंजर्ड हो गए। उसके बाद ही गोल आया था, उसके और सेम फॉर पोर्तुगल, सेम फॉर फ्रांस, वहां पर सेलिबा इंजर्ड हो गया। और सेम फॉर अर्जेंटीना, वहां पर रोमेरो और हमारे लीचा दोनों इंजर्ड हो गए। सो भाई आप बताओ, एक चीज मैं ये मान सकता हूं कि चलो प्लेयर्स, अर्जेंटीना के प्लेयर्स ही खराब थे, नूनो मेंडेस मतलब ये डिफेंडर और ये जो मेन प्लेयर्स हैं आपके, जिन पे आप डिपेंड करते हो कि आप डिफेंड आपको करना है, मतलब आपको डिफेंड करना, ये मेन प्लेयर्स है। हर एक मेजर टीम के अगेंस्ट आपके, सिर्फ मेजर टीम के अगेंस्ट आपके डिफेंडर्स गायब हो जा रहे हैं। आपको अगर शायद मेरा थोड़ा बहुत भी समझ में आ रहा होगा कि हाँ मेरा किस तरफ झुकाव है। सो दिस इज नॉट एडिंग अप। आप बोलोगे हर मैच के अगेंस्ट एक प्लेयर इंजर्ड हो जा रहा है, दैट इज नॉट एडिंग अप फॉर मी। और ये भी बोलोगे कि ये जो प्लेयर्स है, लीचा जिस तरीके से वॉकआउट करके गया, वो बंदा भाई, ये अर्जेंटीना के प्लेयर्स खून में खेलने, टूटी हुई हड्डी पे खेलने, जिस तरीके से इनका मेंटालिटी है, लेकिन भाई ये पिच छोड़ के चले गए। रोमेरो और लीचा तो ऐसे गए कि भाई इनको जाना पड़ रहा, मतलब देख कैसा लग रहा था, क्या हुआ कि जाना पड़ रहा है, और फाइनल खेल रहे हो तुम, जहां पर डीबू टूटी हुई उंगली के साथ खेल रहा था। ठीक है, सो दैट्स नॉट एडिंग अप फॉर मी। अब कमिंग टू द फाइनल थिंग, फाइनल जो मोस्ट लॉजिकल फाइनल थिंग जो मुझे लगता है कि जिसकी वजह से शायद कुछ हो सकता है, इंग्लैंड के मैच के बाद मालवीलियन फ्लैग रेस किया था अर्जेंटीना के प्लेयर्स ने। दैट इज समथिंग कि इट्स अ ह्यूज हिस्ट्री, जहां पर इंग्लैंड और हमारे अर्जेंटीना के एक आइलैंड है फ्रैंकलिन, वहां पर जाकर देयर समथिंग, बहुत बड़ी हिस्ट्री है, तो उस सब में मैं नहीं जाऊंगा, दैट्स मोर पॉलिटिकल व्हिच इज आई डोंट वांट टू गेट इनटू, बट इट्स पॉलिटिकल आल्सो, समवट दिस ओपिनियन इज ऑन पॉलिटिकल, कि जहां पर वो फ्लैग, फीफा का रूल है, यू कैन नॉट पुट आउट एनी बैंड्स, एनी मतलब आप कोई भी बैंड, कोई भी फ्लैग ये रेज नहीं कर सकते जो कि पॉलिटिकली और एनी थिंग विच इज डिस्प्यूटेड और समथिंग, कोई पॉलिटिकल आप नहीं यूज कर सकते हैं।
तो वो रेस किया गया और कहीं ना कहीं एक अफवाह आ रही है या एक पार्ट ऐसा आ रहा है जहां पर ये बोला जा रहा है कि अर्जेंटीना पे शायद 10 साल का बैन लग सकता था, जिसकी वजह से शायद अर्जेंटीना के प्लेयर्स ने ये मतलब उनको बताया गया एट द फाइनल, बिकॉज हम देख रहे थे जब स्कलोनी जो है वो आ रहे हैं फ्रॉम द टीम बस, वो जब उतर रहे हैं वो रोते रोते उतर रहे हैं। सेम गोज फॉर प्लेयर्स, जब वो भाई आप रोते हुए देख रहे हैं, आप कितने रोते हुए मतलब एक ही टीम से आप कोच को देख रहे हो रोते हुए, आप एंजो को देख रहे हो रोते हुए, प्लेयर्स के मुंह पे दिख रहा है कि ये रो रो के आ रहे हैं, दे आर कंफ्यूज, दे आर सैड। मे बी दिस इज वन ऑफ द रीजन जहां पर मुझे लगता है कि प्रेशराइज किया गया है। देयर इज कमिंग अप, दिस इज द थ्योरी दैट इज कि प्रेसिडेंटशिप और एवरीथिंग के लिए। सो मुझे लगता है कहीं ना कहीं दिस इज मोर रीजनेबल, जो मुझे लगता है कि ये थिंक होना कि अर्जेंटीना के पूरे टीम पे शायद 10 साल का बैन लग सकता है और जितने भी उनके वर्ल्ड कप स्टार्स हैं वो स्ट्राइक ऑफ कर सकते हैं। आई डोंट नो हाउ मच दिस इज ट्रू विच इज नॉट, और मुझे ऐसा लगता भी नहीं है कि ये कुछ निकलने भी वाला है, ऑनेस्टली स्पीकिंग। अगर निकलता है दैट्स डिफरेंट, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग यहाँ पर मैं स्पेन से कुछ भी नहीं लेना चाहूंगा, क्योंकि द पीपल हु आर मोस्टली डिप्राइव्ड ऑफ अ गुड मैच आर अस, द पीपल हु आर थिंकिंग अबाउट कि भाई एक अच्छा मैच आएगा अगेंस्ट स्पेन एंड अर्जेंटीना एंड वी विल हैव, बिकॉज मैं एज अ बार्सिलोना फैन वी आई वाज वेरी हैप्पी बिकॉज इट वाज मेसी एंड बार्सिलोना प्लेयर्स प्लेइंग। So honestly, I was expecting a better match, and moreover, anyone would have lost this match, I would have been happy. Either one of them. So at the end of the day, मैं यही बोलना चाहूंगा कि for the spirit of the game, एक चीज होता है कि we shouldn't see something which we cannot unsee uh, in the future. मतलब आप एक बार कोई चीज देख लेते हो ना, तो भाई उसके बाद आपको वो चीज दिखनी, मतलब आप उसको और अनदेखा नहीं कर सकते हो। तो मैं फॉर द स्पिरिट ऑफ दिस गेम, फॉर द प्योरिटी ऑफ दिस गेम, क्योंकि बहुत सारी चीजें हमें यहाँ पर ऐसी दिखती हैं, बहुत सारी से गेम्स दिखते हैं जिसे हम बोलते हैं अबे ये तो फिक्स गेम है, अबे ये तो फिक्स्ड है, इसीलिए ऐसा हो रहा है। तो फॉर द फुटबॉल, फॉर द प्योरिटी ऑफ दिस स्पोर्ट्स, फॉर द स्पिरिट ऑफ दिस स्पोर्ट्स, मैं यही बोलना चाहूंगा कि लेट्स नॉट डाइव इनटू इट, लेट्स जस्ट गिव स्पेन देयर डिजर्व्ड credit. They did well. They are the better team. They played well, and I think we should leave it to there. अगर कुछ आता है in the future, maybe that would put light on this. But keeping it, telling it कि भाई स्पेन डिजर्व नहीं करती है, that's very wrong. This is from coming from an Argentinian fan. Spain deserved it. And at the end of the day, मैं यही बोलना चाहूंगा, let's just keep it the way it is right now. Let's not spook into it. बिकॉज दिस हैज गॉन, फुटबॉल के छोड़ के बाकी सब डिस्कशन हो रहा है फुटबॉल वाइज, तो क्योंकि स्पेन वेयर बेटर टीम। तो मैं यही बोलना चाहूंगा बार बार कि हमें फॉर द स्पिरिट ऑफ दिस गेम, फॉर समथिंग, वी नीड टू कीप इट एज इट इज। और इतना ज्यादा इस चीज को बढ़ा के या फिर ये बोलना कि सारी टीम्स, क्योंकि आप अगर ये बोल रहे हो कि ये फाइनल रिग्ड थी, तो आप उन सारे फाइनल, सारे टीमों के, सारे प्लेयर्स के हार्डवर्क को आप डिनाई कर रहे हो कि भाई दे डिजर्व, दे वट एवर दे डिड, they didn't deserve that. Even Messi in 2022 World Cup. So I would say it's better to keep it the way it is right now. Spain are the deserved World Cup 2026 champion. That's all I have to say. This is my opinion on this. And yeah, अब आपको क्या लगता है आप बता सकते हैं। प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल गाइस। ऐसे ही फुटबॉल कंटेंट आपको मिलते रहेंगे फ्रॉम बार्सिलोना, एंड इन द नियर फ्यूचर सीजन भी शुरू होने वाला है उसके बाद।